जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मिस्टर फुरकान, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट इन स्टेट लाइफ हेल्थ सहूलत प्रोग्राम। तो आज हम इनके इंटरव्यू करेंगे, उससे पूछेंगे कि इनके ऑफिस का माहौल किस तरह है, काम का इन्वायरमेंट किस तरह का है, क्या ऑफिस टाइमिंग है और ऑफिस में क्या किस तरह का काम होता है और इससे आवाम को क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं सहूलत हेल्थ सहूलत प्रोग्राम से, और इमरान खान की हुकूमत में क्या इसका बेनिफिट थे और इसके बाद जो पीडीएम हुकूमत आई थी उसमें क्या आवाम को बेनिफिट मिले हैं, और इसके बाद जो नई हुकूमत आई है शायद ही वो भी पीडीएम टू आप इसको कह सकते हैं, उसमें आवाम को क्या बेनिफिट मिले हैं और क्या इसका नुकसान हुआ है। जी तो मिस्टर फुरकान साहब, कैसे हैं जी, आप? ठीक अस्सलाम हैं? वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र। फुरकान भी आप सुनाएं, ठीक शुक्र है? अल्लाह पाक का, सब आपकी सेहत ठीक-ठाक, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं कि आप सेहत सहूलत प्रोग्राम में किस पोस्ट पे हैं और आपका काम क्या मैं है। मुझे यहाँ पे जॉइन किए हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं, ठीक है? माशाल्लाह। और बहुत अच्छा माहौल था, पहले तो काम यहाँ पे ना होने के बराबर था ठीक हो क्योंकि गया, ठीक हो ये गया। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ज़्यादातर लोग थे जो ऑफ़िस के कोलीग के बच्चे भी थे, वो यहाँ पे जॉब के लिए आना भी चाहते थे, मगर ये था कि उन्होंने अप्लाई भी किया है, बहुत ठीक से है। लोगों को बच्चों को रखा भी है। ज़ाहिर-सी बात है जो हमारे वर्कर हैं यहाँ पे जिनको तकरीबन 18-18 साल हो गए, उनके जी। बच्चों को पहले इन्होंने बेनिफिट दिया रखा है, ठीक हो गया, ठीक है बहुत ना? अच्छी बात है, करना भी तो चाहिए। काम पहले था, ठीक है, बाज़ लोग ऐसे भी थे जो इसको सही नहीं समझते थे, फेक समझते थे, जी। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो अपना इस हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट करवाने गए हैं, तो वहाँ से अक्सर लोगों ने वहाँ से उन्हें रिजेक्ट ही किया कि जी यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो सकता। ठीक हो गया। बेसिकली वो इलाज हो सकता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कच्ची वादी के लोग भी होते हैं, जिस तरह के उनको ये नहीं पता था कि यार वाकई ही इस हेल्थ कार्ड पे इस हॉस्पिटल में हमारे वर्कर बैठे हैं या नहीं बैठे। वो ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते थे जहाँ पे हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं थी, जी। क्योंकि आपको पता ठीक था है। पहले ये यूनिवर्सल नहीं था। ठीक है। लेकिन अब ये यूनिवर्सल हो चुका है, ठीक है? यूनिवर्सल के साथ साथ आपको पता है गवर्नमेंट में कैसे चेंजिंग आती रही है, ठीक है? तो पहले तो ये बिल्कुल ऑल ओवर फ्री था, लोगों ने बहुत जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट भी करवाए हैं, ठीक है, बिना किसी चार्जेस के, ठीक हो ठीक है? गया। वो हॉस्पिटल जहाँ पे कोई आम पर्सन आपकी मेरी तरह कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है? वहाँ ठीक जाके है। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है प्राइवेट जी। हॉस्पिटल लाहौर के, जैसे कि फातिमा मेमोरियल हो गया, शौकत खानम तो वैसे ही है, और ये शालीमार हॉस्पिटल हो गया, ठीक सारों में हो गया। ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन अब आस्ता आस्ता जैसे आपको पता है गवर्नमेंट के हालात कैसे हो गए हैं, ठीक है? उसी वजह से उन्होंने पहले ये हेल्थ कार्ड 20% पे कर दिया, जी पेशेंट पे करेगा, फिर 30 या 50% है, तो ठीक हो गया। फिलहाल तो अभी तक तो फुरकान यही साहब, चल ये रहा है। बताइएगा, जो 20%, 30%, 40%, 50% आप कह रहे हैं, ये हम्म, इमरान खान की हुकूमत में हुआ था या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत या जो पीडीएम का ये हमने नाम लिया था, या ये इस हुकूमत में दौर हुकूमत में हुआ था? ये जरा आवाम को बता ये दीजिएगा। जो है जो 20% जो था पहले इमरान खान को, तो आपको पता है आल उन्होंने बैकअप पे हमने फेंक फ्री दिया किया था, हुआ था, फ्री हंड्रेड कर दिया था, परसेंट ठीक है ना? पेशेंट को वो तो वो बेनिफिट जाहिर दे सी रहे थे। बात है, आपको पता है जो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ठीक तो है। ये नून लीग ने ही किया था, ठीक हो ठीक गया। है ना? तो आस्ता आस्ता जैसे ही आपको पता है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो ये जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो दूसरी आनी थी, जैसे अभी ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान के साथ हैं। आपने ये ठीक वोट है। भी देखे हैं कितने उनको जी पड़े, जी जी आज़ाद जी, बिल्कुल उम्मीदवार हमने जो है, देखे हैं, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। वो सारे उनकी तरफ ही थे, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है अब ये मरीम नवाज़ जो है हमारी वज़ीर आला जी हुई जी हैं, जी। उन्होंने, मैं सुन रहा था तकरीबन पिछले वीक वो कह रही थी कि ये हेल्थ कार्ड के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन तकरीबन इस बात को भी 1 महीना हो गया अभी तक, यानी कि कोई बजट वगैरह कोई कुछ नहीं है इस आवाम बारे को में। ये बताइएगा, जो आपने 20%, 30%, 40% का नाम लिया है, हुँ, हुँ। ये पेशेंट से कब लेना स्टार्ट किया? इमरान खान की हुकूमत में लेना स्टार्ट कर नहीं, दिया था या पीडीएम की हुकूमत में इमरान खान की लेना हुकूमत के स्टार्ट कर बाद दिया पीडीएम था? की हुकूमत में। पीडीएम की जी, हुकूमत जी, में लेना बिल्कुल स्टार्ट ऐसा कर ही है। दिया था। और पीडीएम टू जो अभी रिसेंटली हुकूमत बनी है, हुँ, हुँ। अभी इसका क्या लॉसेस हमें हुए हैं? बजट ज़्यादा दिया है, कम किया, या इसका क्या हमें वो इससे बेनिफिट लॉसेस दिया? ये भी है, देखें आप देखें कि जो हमारे बच्चे वर्कर थे काफ़ी ठीक है। ज़्यादा, आपने उनको मैक्सिमम जो है मुल्तान से, फैसलाबाद से, लोगों से कम 300 उन्होंने बच्चे जॉब से रिजेक्ट कर दिए, टर्मिनेट कर ठीक है दिए ना? हैं, ठीक टर्मिनेट है। भी कर दिए, और बस इसी तरह इसका ये है कि मतलब कि उनका बजट हमारा कम हो कम गया, हो गया है, कम हेल्थ हो का गया बजट उन्होंने कम कर दी। है। बिल्कुल ऐसे ही जी है। तो नाजरीन, फुरकान भाई से हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कहना था कि इमरान खान की हुकूमत में 100% वहाँ को बेनिफिट मिल रहे थे, लेकिन जैसे पीडीएम की हुकूमत आई वहाँ पे उन्होंने 30% या 40% कर दिया। इसका मतलब कि 40% आवाम हुँ, से उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे अब ये 50% हो रिसेंटली गया। जो जनरल इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी, तो जी, जी। 50% इन्होंने कर दिया, और उसके अलावा उन्होंने बच्चों को भी निकाल दिया जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे अरसाई दराज से।
और इसके अलावा फुरकान साहब ये भी बताइएगा कुछ हॉस्पिटल भी कम की गई या जी हॉस्पिटल जी वही हैं? बिल्कुल, हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, डी पैनल भी कर दिए, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल है, तादाद तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है जब वो हुँ, पेशेंट 50% भी कर दिया, जब पेशेंट की हुँ। तादाद ही कम हो जाएगी तो हॉस्पिटल को डेफिनेटली डे पे पैनल करना जी, पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो बाकी फुरकान साहब ये बताइएगा अभी जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको जी, कुछ जी। थ्रेट्स हैं जॉब के हवाले से, इनको कुछ या उनको फ़िलहाल तसल्ली है कि हम फ़िलहाल कुछ जब नहीं तक होगा? जो वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, ठीक अगर है, वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, ठीक तब है। तक तो ज़ाहिर-सी बात है, खिचड़ी पकी हुई है। ठीक है, ठीक यानी है कि ना? सारी नज़रें अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम मरीम नवाज़ नवाज़ साहबा पे की है, तरफ वो हैं कुछ ऐसा कि वो फ़ैसला अब लेंगी, कुछ बेनिफिट दें अवाम को, कुछ बजट पास करें, बजट फिर पास ये करें, फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट आगे। चलेगा, जी, जी। वरना ये इसके चलने के आगे लेकिन चांस बहुत कम हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट के चांस कम नहीं है, प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक लेकिन है, बहुत कम चलेगा। चलेगा ऐसे लेकिन होगा। लिमिटेड तरीके से चलेगा, यूनिवर्सल जैसे वो जो यूनिवर्सल है इश्यू ना। स्टार्ट में जी, जी। नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया था कि हुँ। एक बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए था ये जी, प्रोजेक्ट। जी। तो देखें नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मिलके या सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से मिलके कुछ ऐसा प्लान अवाम के लिए बनाए जो अवाम के लिए बेनिफिट भी हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं और अच्छे की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अवाम का आपको पता है बहुत बुरा हाल है सेहत के हवाले से, आए रोज़ नई से नई बीमारियां जन्म जन्म ले रही हैं। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि वो इसकी तरफ ध्यान दें और उसको 100% अवाम के लिए बेनिफिट करें। बिल्कुल। आज के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद हसन खालिद और मेहमान मिस्टर मोहम्मद फ़ुरकान साहिब। इंशाल्लाह। थैंक यू।